हेलो फ्रेंड्स। आज के स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के स्पेशल वीडियो को लेके आने का बस एक ही मकसद है कि कुछ लोग या फिर कह लीजिए कि काफी लोग जो ये पुष्पा इम्पॉसिबल की करुणा पांडे यानी कि पुष्पा है, पुष्पा पटेल, उनके कैरेक्टर से काफी चिढ़े हुए रहते हैं। मेरे पास कई लोग मैसेज करते रहते हैं, आई मीन कि कमेंट करते रहते हैं कि पुष्पा जो है एक अजीब सी कैरेक्टर है, हमें तो ये बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत स्टाइलिस्ट है, जब देखो ये करती है वो करती है। यानी कि मैंने देखा है बहुत सारे कमेंट्स देख के कि पुष्पा का जो कैरेक्टर चल रहा है पिछले 1.25 साल से इस सीरियल के अंदर, काफी लोग पुष्पा से नाराज भी रहते हैं। काफी लोग हैं मेरी तरह जो कि पुष्पा के कैरेक्टर को बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और प्रतिदिन इस सीरियल को बहुत ही मन से देखते हैं। और फिर मैं तो सिर्फ ये सीरियल देखती ही नहीं हूँ, इसकी स्टोरी भी आपके लिए लेके आती हूँ। तो चलिए जरा सा मैं उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करती हूँ। तो जिन लोगों को पुष्पा का कैरेक्टर अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ उनके लिए ये वीडियो है कि देखिए, पहली तो बात कि पुष्पा इस सीरियल के अंदर जो भी कर रही है वो कहानी के हिसाब से कर रही है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के कहे अनुसार कर रही है। अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को या कहानीकार को उनके किरदार में वो सारी बातें उनके व्यक्तित्व में नजर आ रही है तो वो अपने कहानी के हिसाब से उसको लिख रहे हैं, कर रहे हैं और उनसे वो एक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे तो पुष्पा खुद कोई निर्णय नहीं ले रही है कि उसे कितना रोना है। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि जब भी कोई सीरियल फिल्म वगैरह बनती है तो उसमें कलाकार कितना रोएगा, कैसे चलेगा, कैसे उठेगा, कितना चलेगा, कितना उठेगा, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, कितना आगे जाएगा, कितना पीछे जाएगा। अगर आपने जीवन में शूटिंग देखा होगा तो ये सब आपने देखा ही होगा कि सब कुछ डायरेक्शन के ऊपर रहता है। इसलिए पुष्पा कितना हंसती है, कितना रोती है, कितना बोलना है, कितना झुकना है, ये सभी डायरेक्टर के हिसाब से वो कर रही है। इसलिए यहाँ पे पुष्पा के किरदार को दोष देना या उनको कुछ भी कहना बेवजह है। और क्या है कि वो जो पहनती हैं, वो जो साड़ी पहनती हैं या चोटी करती हैं या बाल झाड़ती हैं, जो भी चीज आप उनके गेटअप में देखते हैं, ये सब कुछ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर कहानी के अनुसार होता है। इसमें कहीं से भी करुणा पांडे जी खुद नहीं कर रही हैं। तो चलिए ये मसला तो हट गया। अब ये दूसरी बात है जो अक्सर लोग कहते हैं कि पुष्पा को हर किसी के मामले में घुसने की आदत है, सबके मामले में वो इनक्रोच करती है, हस्तक्षेप करती है। अब इस बात पे आप मेरी बात सुनिए। मुझे भी कभी कभी लगता है कि पुष्पा की जिंदगी में खुद के इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो ये क्यों पूरे चौल वालों का भी प्रॉब्लम लेते रहती है, अड़ोसी पड़ोसी, रोड रास्ते जहां भी जाओ और कोई भी प्रॉब्लम अगर उसे दिख जाता है तो जरूर उस प्रॉब्लम में घुसने की कोशिश करती है। कई बार मुझे भी लगता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों है। तो चलिए इस पर मैं बताती हूँ कि ऐसा इसलिए है कि पुष्पा की जिंदगी 17 साल पहले से देखिए, जब वो शादी करके आई थी और उसके पति ठीक नहीं थे, क्रिमिनल थे या उसे मारते थे, उसके साथ अच्छे बिहेव नहीं करते थे, तो कहीं ना कहीं उसी चौल के लोगों ने उसे सपोर्ट किया। और जब राशि होने वाली थी, यानी कि वो पेट में ही थी, तभी जो उनके पति हैं दिलीप पटेल, वो उन्हें छोड़ कर चले जाते हैं। और इस तरह से कि वो दुनिया से ही जा चुके हैं, वो खुद को विडो मान लेती है, यानी कि विधवा मान लेती है। और आप सोचिए कि जब उसके 2 बच्चे पहले से हैं, एक 14 साल का बेटा है, एक 3 साल का चिराग है और एक होने वाला है, तो इस स्थिति में एक औरत को जब उसका पति छोड़ के चला जाता है, तो और जबकि उसका कोई मायका भी नहीं है, उसके फादर भी खत्म हो चुके, तो ऐसे में उसको 17 साल तक किसने साथ दिया? इसी समाज ने साथ दिया। उसने इसी समाज का साथ लेके, उसी चौल के लोगों का या दुनिया समाज सबका साथ लेके वो तीनों बच्चों को पालती है, पोसती है, खुद को भी खड़ा करती है। और ये सारा चीज आप इस सीरियल के अंदर में देख चुके हैं। जैसे कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कहानीकार बहुत अच्छा से गढ़े हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम लिया है अपने हर कलाकार से। तो एक औरत, यानी कि पुष्पा के रूप में एक औरत जो कि 17 साल तक बिना पति के अपने बच्चों को पालती है, पोसती है, दुनिया समाज चौल वाले सबका सपोर्ट लेके, एटलीस्ट कि आपने ये भी देखा कि बापोद्रा कितना खराब इंसान था। अभी वो कुछ ठीक हो गया है क्योंकि उसके साथ भी कई हादसे हुए हैं, इसलिए वो सुधर गया। नहीं तो पास्ट में जाइए तो बापोद्रा भी कितना खराब था।
उसने कितनी बार पुष्पा के साथ गलत किया है। तो ऐसे में जबकि हमेशा पुष्पा का साथ लोगों ने दिया है, तो फिर पुष्पा कैसे छोड़ दे? ये तो सोचने की बात है ना। जब 17 साल तक बिना पति के उसे समाज वालों ने ही साथ दिया, हाँ पुष्पा ने साथ लिया, और साथ लेके जब वो समाज में खड़ी हुई, तो ये बात पक्की है ना कि उसका भी एक फर्ज बनता है कि वो भी समाज को कुछ दे। तो बस कहीं ना कहीं पुष्पा किसी के भी मामले में घुसती नहीं है, ये आपका सोचना है। पुष्पा किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है। दरअसल उसके अंदर है कि जब समाज वालों ने मुझे साथ दिया और मैं यहाँ तक पहुंची अपने बच्चों के साथ, है, तो अब मेरा भी बनता है कि मैं भी कुछ समाज को दूं। और इसलिए वो चौल में भी किसी के प्रॉब्लम में जाती है, कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हो, जरूर उसमें वो घुसती नहीं है। कई बार तो लोग उसे प्रॉब्लम होने पर बुलाते हैं, चाहे वो काकू का प्रॉब्लम हो, आशावरी का हो, भास्कर का हो, या किसी का भी। बहुत तरह के प्रॉब्लम हमने साल सवा साल के इस सीरियल में देखा है। तो पुष्पा के एक तो आप ये समझ लीजिए ना फ्रेंड्स कि ये सीरियल ही पुष्पा के ऊपर टिका हुआ है, पुष्पा के ऊपर। तो पुष्पा के कैरेक्टर को बहुत सोशल दिखा रहा है, बहुत इमोशनल दिखा रहा है, और काफी मोटिवेशनल दिखा रहा है कि एक औरत जो कि जुगाड़ू बुद्धि की है और अपने पूरे परिवार के साथ साथ पूरे समाज को एक दिशा देने में लगी हुई है। तो इसलिए हमें पुष्पा के कैरेक्टर का सम्मान करना चाहिए, और ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि ये पुष्पा खुद कुछ कर रही है। ये पुष्पा एक कैरेक्टर है, और ये जो पुष्पा का कैरेक्टर इसमें दिखाया जा रहा है ना, अगर गौर से देखेंगे तो ऐसे कैरेक्टर की कई महिलाएं हमारे भी समाज में हैं, खुद हमारे घर में हैं, लेकिन हम उनको केयर नहीं लेते, हम ध्यान नहीं देते हैं। जितना कि हम सीरियल के अंदर किसी कलाकार पे ध्यान देते हैं, उतना नहीं देते हैं। लेकिन ऐसी पुष्पा हमारे समाज में बिखरी पड़ी हैं, जो कि अपनी जिंदगी से अपने परिवार के साथ लड़ रही हैं, जीतने की कोशिश में लगी हैं। तो पुष्पा के जैसी जो महिलाएं हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। और इसलिए मैं इस सीरियल को बहुत सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि ये सीरियल काफी साफ सुथरा है, परिवार के साथ देखने लायक है। और पुष्पा के कैरेक्टर के साथ साथ इस सीरियल के अंदर जितने भी लोगों का कैरेक्टर है, काफी स्ट्रांग है और सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज पूरी इस सीरियल को यानी कि पुष्पा इम्पॉसिबल को आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि ये सीरियल जो है सालों साल चलता रहे, और अच्छे अच्छे मैसेज हमें देता रहे, समाज को अच्छे अच्छे मैसेज देता रहे। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि मेरी बातें कहीं आपको गलत लगी हो और कहीं सही लगी हो। जैसी भी लगी हो, लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को पसंद जरूर कीजिएगा। अगली बार मैं फिर आऊंगी अपने सोच अपने विचार के साथ, फिर कोई नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।